मैं हूं एसार और आप लोग देख रहे हैं डीप कॉन्सेप्ट्स एंड बायोलॉजी का चैनल। और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जो कॉन्सेप्ट है बायो में, जिसको हमने आज समझना है, वो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास। वो कॉन्सेप्ट एक ऑर्गेनेल है, एक ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, जिसका नाम है वैक्यूल्स। जिसका नाम क्या है? वैक्यूल्स। अब डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्यूल्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि सेल किस टाइप के, ठीक है। तो उस लिहाज से फिर हमने इसके डिफरेंट नाम रखने। लेकिन वैक्यूल बेसिकली समझो कि वैक्यूल है क्या, तो यूं समझो कि वैक्यूल एक थैला है, ठीक है, एक सैक है, एक बाउंड्री है, जैसे गुब्बारा है, बस वो वैक्यूल, उसको क्या मान लो? वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ वेसिकल। इट्स अ काइंड ऑफ वेसिकल। तो कोई भी जो वैक्यूल होगा, चाहे वो लार्ज हो, चाहे वो स्मॉल हो, छोटा हो, बड़ा हो, डजंट मैटर, लेकिन वो क्या होगा? एक हमारे पास वेसिकल होगा, एक हमारे पास थैला सा होगा, एक स्ट्रक्चर होगा जिसकी कोई ना कोई बाउंड्री होगी, उसके अंदर चीजें पड़ी होंगी, ठीक है। तो एक थैला सा है, एक वेसिकल सा है, एक सैक सा है, उसको क्या कहेंगे? वैक्यूल। अब वो जो वैक्यूल है, अगर हम बताएं कि जो वेसिकल है, तो लाजमी बात है इसको कोई चीज रिलीज कर रही है। तो वो जो वैक्यूल है, जो सेल के अंदर वैक्यूल होता है, वो सेल मेम्ब्रेन से भी बन सकता है, वो हमारे पास गोल्जी अपरेटस से भी बन सकता है, वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी बन सकता है। जो डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्यूल के अंदर फिर डिफरेंट चीजें होती हैं, डिफरेंट टाइप का कंटेंट होता है, डिफरेंट टाइप का फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन वैक्यूल क्या है? वैक्यूल को यूं समझो कि बस एक थैला है जिसके अंदर कोई चीजें पड़ी है, और ये थैला हमारे सेल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? वैक्यूल क्या है? लार्ज या स्मॉल वेसिकल है जिसको रिलीज कर रहे हैं। हमारे पास तीन तरह की चीजें हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कर रहा है, गोल्जी अपरेटस भी इसको करता है, और उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी इसको रिलीज कर सकता है। हम तीनों को समझेंगे कि कैसे। जैसे हमारे पास अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो वहां से भी कोने में एक इस तरह का वेसिकल जो है, एक इस तरह का क्या है? वेसिकल, वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल जिसका हमने नाम दिया था। तो वो भी बेसिकली क्या है? एक वैक्यूल है। क्या है? एक वैक्यूल है, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई कंटेंट पड़ा हो सकता है। तो इस लिहाज से हम लाइसोसोम को भी वैक्यूल बोल सकते हैं, लेकिन वो किलिंग वैक्यूल्स है, क्योंकि उनका फंक्शन ज्यादातर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम तो उसके अंदर होते हैं, तो वो जब जहां जाते हैं और फटते हैं तो फिर धमाके ही होते हैं। तो वो भी क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो रहा है, तो वो भी एक काइंड ऑफ वैक्यूल हुआ। तो ये भी एक वैक्यूल। इसी तरह हमारे पास गोल्जी अपरेटस जो था, उसके भी एक ट्रांसफेस और सिक्स फेस था। तो जो एग्जिटिंग फेस था, जहां से चीज मैच्योर होकर निकलती थी, वो भी हम कहते थे कि ये जो गोल्जी वेसिकल है, वो भी क्या है? अ काइंड ऑफ वैक्यूल होगा। वो भी क्या है? काइंड ऑफ वैक्यूल। और अगर तुम लोगों को फैगोसाइटोसिस याद हो, तो फैगोसाइटोसिस में भी हमने कहा था कि कुछ चीजें जो है, जैसे फूड पार्टिकल है, वो जब मेम्ब्रेन के पास आता है, किसके पास आता है? मेम्ब्रेन के पास आता है, तो ये मेम्ब्रेन इनसाइड पिंच हो जाती है, और ये जो फूड पार्टिकल है ये अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद ये मेम्ब्रेन यहाँ से कट जाती है, और ये चीज एक वैक्यूल के फॉर्म में अंदर आ जाता है। तो वो भी क्या है? हमारे पास वैक्यूल है। तो तीनों तरीकों से आ सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी, गोल्जी अपरेटस से भी, और जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे भी हमारे पास वैक्यूल बन सकता है। तो वो हमारे पास सिंपली क्या है? एक वैक्यूल है। क्या है? इससे हमारे पास क्या बनेगा? एक वैक्यूल। अब जो वैक्यूल की टाइप्स है वो डिफरेंट, हम इसके फंक्शन के बेस पे इसके डिफरेंट जो है टाइप्स को बनाते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है कि जो वैक्यूल है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वैक्यूल क्या चीज है, आखिर उसके मतलब डिफरेंट जगह पे इसके डिफरेंट नाम कैसे हो सकते हैं, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो आज जो हमारे पास अब वैक्यूल की तो समझ आ गई कि क्या है? हमारे पास एक थैला सा है। क्या है हमारे पास? थैला सा है। तो हम जनरली इस चीज को डिस्कस करेंगे, बाकी फिर इसके अंदर क्या चीजें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जनरली अगर ये थैला सा है, ठीक है, तो ये जो थैला सा है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है, मतलब ये साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर एक वैक्यूल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो वैक्यूल है, जो बाउंड्री वैक्यूल को साइटोप्लाज्म से अलग करती है, वैक्यूल को नहीं, सॉरी, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो वैक्यूल के अंदर चीजें पड़ी होती है, जो कंटेंट पड़ा होता है, जो फ्लूइड पड़ा होता है, इसको बोलते हैं सेल सेट। क्या बोलते हैं इसको? सेल सेट। जो चीज, जो कंटेंट, जो भी हमारे पास इस वैक्यूल के अंदर पड़ा हुआ है, उसको कहते हैं सेल सेट। उसको क्या बोलते हैं? सेल सेट।
और वो बाउंड्री, वो मेम्ब्रेन जो के सेल सैप को साइटोप्लाज्म से सेपरेट रखती है, मतलब ये अंदर सेल सैप है, बाय साइटोप्लाज्म है, तो ये जो बाउंड्री है जो कि सेल सैप को साइटोप्लाज्म से सेपरेट रखती है, अलग रखती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ये बात समझ आ गई? जो चीज इसके अंदर है उसको सेल सैप बोलते हैं, वो डिफरेंट हो सकता है, और जो बाउंड्री साइटोप्लाज्म से सेल सैप को अलग करती है उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। तो ये जनरल जो है ना, जो इसके अंदर की चीजों को क्या कहते हैं और इसकी बाउंड्री को क्या कहते हैं, इसके वाल को क्या कहते हैं, वो चीजें बताना जरूरी थी, वो बता दी। अब चलो चलते हैं हम इसके डिफरेंट टाइप्स पे। किस पे? डिफरेंट टाइप्स पे। तो अगर हम वैक्यूल की बात करें तो ये एनिमल सेल में भी होते हैं, ये प्लांट सेल में भी होते हैं, ये किंगडम प्रोटिस्टा, एल्गी वगैरह, प्रोटिस्टा वगैरह जो है ना उनमें भी होते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन हर एक सिवाय यूकेरियोट्स के, प्रोकैरियोट्स के सॉरी, उनमें नहीं होते, बाकी सारों में वैक्यूल जो डिफरेंट फॉर्म में जो है ना ये अवेलेबल होते हैं। तो अगर हम एनिमल सेल की बात करें, किसमें? एनिमल सेल की अगर बात करें तो एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल्स होते हैं। अगर याद हो तो हमने अभी अभी कहा कि ये जो हमारे पास फूड पार्टिकल है, क्या है? जो फूड पार्टिकल्स है जो के थ्रू फैगोसाइटोसिस या फिर एंडोसाइटोसिस, इसके थ्रू जब ये अंदर आता है तो एक वैक्यूल के फॉर्म में ये अंदर आ जाता है। इस वैक्यूल को बोलेंगे फूड वैक्यूल। इसको क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल। तो ये हमारे पास एनिमल सेल्स में वैक्यूल की जो टाइप है, जो मतलब अमूमन ज्यादा पाई जाने वाली टाइप है, वो क्या है? फूड वैक्यूल। तो ये किसकी टाइप क्या हुई? फूड वैक्यूल। वो भी वैक्यूल की एक टाइप है हमारे पास, कौन सी? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा? फूड वैक्यूल के सैप में पड़ा होगा हमारे पास वो सारा फूड जो कि एक सेल के लिए चाहिए होता है। जो सेल के खाने वाली चीजें हैं वो जो थैले में आती हैं, लाजमी बात है, जैसे बाजार जाते हैं तो कोई भी खाने वाली चीजें हैं वो शॉपर में उठा के ले आते हैं, थैले में उठा के ले आते हैं और घर ले आते हैं। घर में फिर वो थैला अलग मतलब से निकाल के उसको पका दिया जाता है, जो भी है, ठीक है, वो फूड खाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास सेल के पास भी बाहर से जो फूड आता है वो जब सेल के अंदर इंटर होता है तो एक शॉपर में डलता है, एक थैले में डलता है, एक फूड वैक्यूल बनता है उसका। तो वो फूड वैक्यूल फिर अंदर आता है, फिर इसके ऊपर लाइसोसोम एक्ट करते हैं, इसको खत्म कर देते हैं इस मेम्ब्रेन को, और वो जो फूड है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ? फूड वैक्यूल। एक जो वैक्यूल की टाइप है वो क्या हमारे पास? फूड वैक्यूल। एक और जो हमारे पास टाइप है वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कौन सा वैक्यूल? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब यहाँ पे जो बुक में बात कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की है वो एक अलग चीज है। एक हमने अगर याद हो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था जब हम लाइसोसोम वगैरह को पढ़ रहे थे, एंडोसाइटोसिस को, तो हमने कहा था कि जब इस पे लाइसोसोम एक्ट करते हैं तो एक्ट करने के बाद जो वेस्ट बचता है वो फिर वैक्यूल के फॉर्म में बाहर जाता है। ऐसे ही कहा था हमने, जो वेस्ट बचता है वो वैक्यूल के फॉर्म में बाहर जाता है और उस वैक्यूल को हमने कहा था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कौन सा वैक्यूल? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये भी वैक्यूल की ही एक टाइप है, लेकिन एनिमल सेल में होता है, जिसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है सेल का वो इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल सेल से बाहर जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वो एक अलग वैक्यूल है। एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो ज्यादातर जो हमारे पास फ्रेश वाटर प्रोटिस्टा है, मतलब जो फ्रेश वाटर में, दरिया में या झील में, लेक्स में, इन जगहों पे जो प्रोटिस्टा पाए जाते हैं, जैसे पैरामीशियम है, ये इस तरह की जो चीजें हैं, उनके अंदर भी, उनके सेल के अंदर भी एक वैक्यूल होता है, वो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। उसको भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट है। इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जो एनिमल सेल के अंदर है, इसका तो काम था वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देना। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमारे पास प्रोटिस्टा के अंदर होता है, उसका जो फ्रेश वाटर प्रोटिस्टा है, कहाँ पे पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर जो प्रोटिस्टा है, इसकी बेहतरीन एग्जांपल पैरामीशियम है। क्या है? पैरामीशियम। वो जो चप्पल की तरह के हमारे पास स्ट्रक्चर किताबों में नजर आता है, ये वाला, ठीक है, इसके इस तरह लगे होते हैं और यहाँ पे फिर एक छोटा सा मुंह होता है और इसके अंदर चीजें होती हैं। तो वो पैरामीशियम जो फ्रेश वाटर प्रोटिस्टा के अंदर भी वैक्यूल होता है, फ्रेश वाटर प्रोटिस्टा के अंदर भी वैक्यूल होता है, जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे पास क्योंकि ये वाटर के अंदर रहने वाली चीजें हैं, तो जो सेल के अंदर एक्स्ट्रा वाटर जाता है, जो एक्स्ट्रा हमारे पास फ्लूइड जाते हैं सेल के अंदर, उसको मेंटेन रखने के लिए, ताकि अगर बहुत ज्यादा फ्लूइड अंदर चला जाए तो सेल तो बस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? बस्ट कर सकते हैं, वो फट सकते हैं। तो उस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, उस किस चीज को? ऑस्मोलैरिटी को। ये सेकंड ईयर में होमियोस्टेसिस का कंप्लीट चैप्टर है इस बारे में, ऑस्मोलैरिटी क्या है, ये जो मेंटेनेंस है वो कैसे होती है। तो यहाँ पर भी
वो जो सेल का कंटेंट है उसको मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा वाटर होता है या जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है या जो उसका वेस्ट कंटेंट होता है उसको ये पंप आउट करते हैं। पंप आउट का मतलब ये एक पंप के तौर पर, एक मोटर के तौर पर काम करता है जो कि एक्स्ट्रा वाटर को सेल से बाहर फेंक रहा होता है। ठीक है, मतलब ये आगे पीछे सारा वाटर है। अब अगर हम वैसे देखें खुद नेचुरली तो ये वाटर जो है वो यहाँ अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो अगर यहाँ बहुत ज्यादा वाटर अंदर चला जाए तो क्या होगा, ये सेल बस्ट आउट कर सकते हैं, सेल मर सकता है। तो उसको बस्ट आउट से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर जो छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं वो यहाँ से पानी अपने अंदर लेते हैं और उसके बाद इसको बाहर पंप कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो वाटर बैलेंस है या जो आयनिक बैलेंस है, जो हमारे पास कंटेंट का बैलेंस है वो मेंटेन रहता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है, इनका काम होता है जो एक्सेस वाटर है या जो एक्सेस वो है हमारे पास आयंस है, जो एक्सेस जो भी चीज है उसको सेल से बाहर पंप आउट करना। क्या करना, पंप आउट करना। वो काम किसका होता है हमारे पास, वो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का। तो एक टाइप ये हो गई, एक टाइप हमने क्या कहते हैं एनिमल सेल्स में फूड वैक्यूल्स। उसी के साथ रिलेटेड ये वाला कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, लेकिन इसका कांसेप्ट अलग से रहने दो कि एनिमल सेल में ये बात याद रखो, एनिमल सेल में है या फिर प्रोटिस्टा में है। अगर एनिमल सेल में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है तो फिर तो उसका काम वही जो वेस्ट वाला प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल देना। अगर प्रोटिस्टा के अंदर ये वाला हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आ रहा है तो इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा टू मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन। इसका काम क्या होगा, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है हमारे पास, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है टू मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। मतलब हमारे जो सेल की बॉडी है, जो मतलब जो सेल है उसको कितना वाटर चाहिए, कितना नहीं चाहिए, कब नहीं चाहिए, इस चीज को मेंटेन करना, ये क्या है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन है। तो उस ऑस्मो रेगुलेशन में फिर कौन इन्वॉल्व होता है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन्वॉल्व होता है जो कि पैरामीशियम या प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एक वैक्यूल यह हो गया। एक और वैक्यूल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप सब लोगों ने सुना है, और वो वैक्यूल है प्लांट के अंदर। वो वैक्यूल क्या है, प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर भी वैक्यूल होते हैं। एक बात और याद रखना, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है इसके बारे में अभी तक साइंटिस्ट को ज्यादा नहीं पता कि ये खुद से ही कैसे कॉन्ट्रैक्टाइल मोशन करता है, कैसे चीजों को पंप आउट करता है, मतलब इसमें एक्टिन मायोसिन कैसे इन्वॉल्व है, ये बात की चीज है। अभी के लिए ये इतना बहुत है। उसके बाद तीसरा जो है वो हमारे पास क्या है, जो प्लांट के अंदर होता है उसके अंदर भी एक वैक्यूल होता है। प्लांट के अंदर वैक्यूल होता है ना, प्लांट के अंदर वैक्यूल होता है। तो वो किस तरह का वैक्यूल होता है मैं बताता हूँ। बिलफर्ज एक प्लांट अभी अभी जम रहा है, मतलब अभी अभी वो बड़ा हो रहा है, वो बिल्कुल सीडलिंग स्टेज में, वो छोटा सा यंग प्लांट है। क्या है, उसमें अभी लकड़ी नहीं बनी। वो कौन सा प्लांट है, यंग प्लांट है। कौन सा वाला है, यंग प्लांट। ये बिलफर्ज एक प्लांट है और ये उसका सेल है। अब इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है या जो गोल्गी अपरेटस होते हैं, ये दोनों मिलकर छोटे छोटे से वेसिकल्स जो है वो रिलीज कर रहे होते हैं, जिनको हम वैक्यूल्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये वेसिकल, इसमें डिफरेंट वेसिकल्स हो सकती है। कुछ किसी के अंदर क्या होगा, किसी के अंदर कुछ चीजें होंगी, किसके अंदर कुछ चीजें होंगी, लेकिन उन वैक्यूल्स को क्या बोलेंगे, वो हमारे पास प्लांट वैक्यूल्स है। वो क्या है हमारे पास, प्लांट वैक्यूल्स है। कहां पे, यंग प्लांट्स में। याद रखना किसमें, यंग प्लांट्स में। ये छोटे छोटे वेसिकल जिनको रिलीज कौन कर रहा है, जिनको रिलीज कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस, वो उनको रिलीज कर रहे हैं। उसके अंदर डिफरेंट सेल सैप्स होते हैं। मतलब बाज दफा देखो यंग प्लांट्स है, छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं। तो ये जो हमारे पास गाय, बकरियां, भेड़, ये जितने भी हमारे पास स्टॉक्स है, लाइव स्टॉक्स, हर्बीवोर्स हैं, जो सब्जी खोर हैं, उनका काम क्या है, उनका काम है कि वो अपने जो एनर्जी है वो सब्जी खा के, इस तरह के प्लांट्स खा के, तो अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो फिर प्रोटेक्शन करने के लिए, प्रीडेटर से खुद को बचाने के लिए, किससे, प्रीडेटर से, शिकार मतलब हर्बीवोर्स उसको खा ना जाए, वो क्या करते हैं, ये इस तरह के जो प्लांट्स है इनके अंदर हमारे पास एक पॉइजन होता है। क्या होता है हमारे पास, एक जहरीला या फिर बैड टेस्ट वाला सैप होता है। बैड टेस्ट वाला सैप मतलब लिक्विड होता है जिसका मतलब जायका अच्छा नहीं होता, या वो थोड़ा सा उन प्रीडेटर्स के लिए पॉइजनस होता है। तो जब वो प्रीडेटर इसको खाते हैं तो जैसे ही वो वैक्यूल को चबाते हैं तो उससे क्या होगा, एक बैड जो बुरा सा एक जायका जो है वो उनके मुंह में आ जाता है। तो उसकी वजह से फिर वो प्रीडेटर्स है वो उस प्लांट को नहीं खाते। तो वो देखो, अब वो प्रोटेक्शन जो है ना कि प्रीडेटर से या प्रोटेक्शन देने के लिए ये वैक्यूल्स क्या करते हैं, अपने अंदर, इनके अंदर होता है पॉइजन या फिर बैड टेस्ट वाला कोई सैप होता है, कोई लिक्विड होता है, जिसकी वजह से फिर प्रीडेटर्स उस पौधे को, उस यंग पौधे को नहीं खाते।
तो ये हो गया। फिर जैसे जैसे ही ये पौधा मेच्योर होता है, क्या होता है, मेच्योर होता है, मतलब ये बड़ा होता जाता है, तो ये जो छोटे छोटे से वैक्यूल्स है ये आपस में मिलना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं, मिलना शुरू कर देते हैं। तो वो ये जो मर्ज होते हैं, जो पार्टिकल्स मर्ज होकर बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोलिसेंस। क्या बोलते हैं इसको, कोलिसेंस। कोलिसेंस का मतलब क्या होगा, ये जो छोटे छोटे जो वेसिकल्स हैं, जो वैक्यूल्स हैं, वो मर्ज होकर एक बड़ा वैक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक बड़ा सा वैक्यूल बना लेते हैं। जैसे जैसे यंग प्लांट जो है वो बड़ा होना शुरू होता है, जब वो मेच्योरिटी की तरफ जाता है, तो ये छोटे जो वेसिकल्स हैं ये मिलते हैं। कोलिसेंस, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोलिसेंस। और इस कोलिसेंस से क्या होगा, हमारे पास ये मर्ज होकर एक बड़ा सा वैक्यूल बनाएंगे। मतलब ये सारे मर्ज होके एक बड़ा सा वैक्यूल बना देंगे, जो प्लांट के अंदर अमूमन जो तस्वीरों में हमें दिखता है, जो हमें बताया जाता है कि इसके अंदर एक बड़ा वैक्यूल होता है प्लांट के अंदर। तो वो कैसे होता है, उस वैक्यूल को क्या बोलते हैं, फिर उस वैक्यूल को बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल। उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट्स। तो वो भी वैक्यूल की ही टाइप्स है, जिसके अंदर सेल सैक होगा, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टोनोप्लास्ट। इसको क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट। इसके अंदर लिक्विड कंटेंट भी हो सकता है। इवन ये सबसे बड़ा रिजर्वायर है, एक स्टोर हाउस है, जो इनऑर्गेनिक आयंस है जो प्लांट के लिए चाहिए होते हैं। जैसे हमारे पास कैल्शियम है, जैसे हमारे पास सोडियम है, जैसे हमारे पास पोटेशियम है, तो वो कहाँ स्टोर हो रहे होते हैं, वो असल में इस रेजर्वायर के अंदर, इस सेंट्रल वैक्यूम के अंदर स्टोर हो रहे थे। इसी तरीके से जो एक्सेस वाटर है वो भी इसके अंदर स्टोर होते हैं। जो और चीजें हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, सारी चीजें जो है उसके जो प्लांट सेल है उसके लिए एज अ स्टोर हाउस काम कर रहा होता है हमारे पास सेंट्रल वैक्यूम। ठीक हो गया। एक तो इसका ये फंक्शन हो गया कि एक सेंट्रल वैक्यूम के तौर पर काम करता है। दूसरा फंक्शन ये भी है कि इसी में भी हमारे पास जो क्या होते हैं, अभी जो हमने बात की थी, पॉइजनस या बैड टेस्ट वाला जो सैप है, जो लिक्विड है, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा इसके और का काम हो सकता है, डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम है, प्लांट के डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम है, वो बेसिकली किस में हो रहा होता है, सेंट्रल वैक्यूल के अंदर होता है। क्योंकि इसके अंदर कोई चीज आती है तो वो अंदर आती है, उसके बाद उस पे जो प्लांट की एंजाइम्स है वो रिलीज होते हैं, और इससे हमारे पास वो जो चीज है वो डिटॉक्सिफाई हो जाती है प्लांट्स में। ये भी इसका काम है। और इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा काम है वो क्या है, हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट देता है। क्या देता है हमारे पास, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट का क्या मतलब है कि अभी जरूरी नहीं है कि प्लांट के हर सेल में सेकेंडरी सेल वॉल हो, या उसके हर सेल में हमारे पास लकड़ी हो। ठीक है, जैसे अब पत्ता है, लीफ है, तो वो मिडरिप जो होती है उसमें कोई लकड़ी तो नहीं होती, उसको थोड़ा सा भी हम मतलब खींचे तो वो खत्म हो जाता है, लकड़ी तो उसमें है ही नहीं। तो वो फिर उसका शेप मेंटेन करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए कि वो झुके ना, क्या करते हैं, ये जो वैक्यूल है ये उसको टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करते हैं। उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्गर प्रेशर, विद द हेल्प ऑफ टर्गर प्रेशर। ठीक है, कौन सा प्रेशर, टर्गर प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर कैसे, मतलब हमारे पास सीडलिंग है, यंग प्लांट्स है, अभी भी जमीन से उगा हुआ है, तना है उसका, वो बढ़ रहा है, लेकिन उसमें भी लकड़ी नहीं है। उसमें थोड़ा सा भी अगर बाहर से कोई जोर या प्रेशर आता है तो वो चीज टूट सकती है। ठीक है, तो उसको इस टूटने से बचाने के लिए, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ उसको शेप प्रोवाइड करने के लिए, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कौन सा जो ऑर्गेनेल काम करता है प्लांट्स में, सेंट्रल वैक्यूल काम करता है। कैसे काम करता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमने एक गुब्बारा लिया है, सिंपल सा गुब्बारा, ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। एक ये गुब्बारा है, इसमें पानी नहीं है, ये बिल्कुल मतलब इसके अंदर कुछ है नहीं, सेल सैक इसके अंदर है ही नहीं। ये टोनोप्लास्ट है बाहर वाला, ये गुब्बारा जो टोनोप्लास्ट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा, जब इसके ऊपर बाहर से कोई भी मैकेनिकल प्रेशर आता है, इसको कोई दबाता है या इस पे कोई भी प्रेशर आता है, तो ये वापस अपनी जगह नहीं जा सकते, ये दब जाते हैं। क्या हो जाता है, दब जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई चीज नहीं है। अब टर्गर प्रेशर को समझो कि टर्गर प्रेशर क्या है। ठीक है, टर्गर प्रेशर है क्या। अब मैंने उसी गुब्बारे में पानी भर दिया, अब इसके अंदर टर्गर प्रेशर क्या है, टर्गर प्रेशर हमारे पास बेसिकली ये जो वैक्यूम के अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है, जो लिक्विड पड़ा हुआ है, ये लिक्विड क्या करता है, ये लिक्विड क्या करता है, ये इसके अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है, ये लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करता है अपने वॉल्स पे। ठीक है, ये जो टोनोप्लास्ट है इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है ना बाहर की तरफ, और इस प्रेशर की वजह से ये प्रेशर यहाँ पर भी लग रहा है। ये जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लग रहा होता है, क्योंकि अंदर का जो लिक्विड है वो बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, तो ये फूल के इस
सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, तो वो प्रेशर लगाने की वजह से क्या है कि अब ये अपने शेप में, देखो ये वाला गुब्बारा अपनी शेप में नहीं है क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही, ठीक है, इसके अंदर कोई लिक्विड वगैरह नहीं है, तो ये अपने शेप में भी नहीं है, किसी चीज पे प्रेशर नहीं लगा पा रहा। लेकिन ये देखो ये अपनी शेप में, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है, वो लिक्विड इसके वॉल्स पे, ये जो टोनोप्लास्ट है उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। क्या एग्जर्ट कर रहा है? प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तो उस प्रेशर एग्जर्शन की वजह से क्या कि ये अपनी शेप में, तो ये अब ऐसे खड़ा है, इस पे अगर कोई बाहर से थोड़ा सा दबाव भी आता है, क्या आता है, कोई प्रेशर आता है बाहर से, एक्सटर्नल प्रेशर भी लगता है, तो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है ड्यू टू टर्गर प्रेशर, ड्यू टू टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर की वजह से ही इसमें टर्जिडिटी आती है। क्या आती है? टर्जिडिटी, मतलब इसमें तनाव आता है, जो सख्तपन आता है, ये जो इरेक्ट हुआ होता है सेल, किस वजह से हुआ होता है? ड्यू टू टर्गर प्रेशर। किसकी वजह से हो रहा होता है? ड्यू टू टर्गर प्रेशर। तो ये जो टर्गर प्रेशर है ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये हमारे पास सेंट्रल वैक्यूल प्रोवाइड कर रहा है इन केस ऑफ प्लांट्स। तो एक तो फंक्शन उसका क्या हुआ, एक फंक्शन उसका स्टोर हाउस का हुआ, दूसरा फंक्शन क्या हुआ कि वो सेलुलर जो प्लांट सेल है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर की ऑप्शन आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे। बिलफर्ज ये हमारे पास एक सेल है, इसको मैंने रोल कर दिया, एक सेल है हमारे पास, ठीक है, लेकिन इसके अंदर लिक्विड नहीं, इसके अंदर वैक्यूल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इसके लिक्विड निकाल दीजिए। एनिमल सेल में भी ये चीज वैलिड हो जाती है, क्योंकि एनिमल सेल में अगर साइटोप्लाज्म में 90% वाटर है, तो वो क्यों वाटर है? क्योंकि वो उस वाटर की वजह से तो शेप में रह रहा है। तो अब ये देखिए ये हमारे पास बिल्कुल एक सेल है, इसमें वायर से दबाता हूँ ना तो ये अपनी जगह वापस नहीं आएगा, क्योंकि इस पर प्रेशर पड़ गया, नीचे कुछ था नहीं तो उसने दोबारा इसको उठाया नहीं, टर्गर प्रेशर उसका था ही नहीं। अब इसी के अंदर मैंने अगर ये वैक्यूम रख दिया और इसको दोबारा से मैंने शेप दे दी, तो अब फिर से ये उसी शेप में है, ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर वो वैक्यूल पड़ा हुआ है, वो सेंट्रल वैक्यूल पड़ा हुआ है जो उसपे, अब मैं इसको दबाता हूँ, मैंने दबाया, जैसे छोड़ा ये सेल अपनी पुरानी वाली जगह पे वापस आ गया, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अपनी जगह पे वापस आ गया और उसने उस प्रेशर को बियर कर लिया। असल में किसने बियर किया? ये जो अंदर इसका जो वाटर कंटेंट होता है, जो हमारे पास सेंट्रल वैक्यूल है, वो असल में इसको मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये था ऑल अबाउट हमारे पास वैक्यूल्स के बारे में। होप सो आप लोगों को वैक्यूल्स के बारे में डिटेल से पता चल गया होगा, क्योंकि बुक में तो उसको बहुत थोड़ा सा लिखा है, समझाया कुछ भी नहीं है। तो वही जो हम डिफरेंट फंक्शन की बेस पे इसके डिफरेंट नाम रखते हैं, जैसे कि फूड वैक्यूल, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जैसे कि सेंट्रल वैक्यूल। तो ये सारे वैक्यूल, वैक्यूल क्या है? बेसिकली ये एक थैला है, ठीक है, एक सैक है, एक वेसिकल है, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, जिसके अंदर सेल सैक पड़ा है, जिसके अंदर वाटर कंटेंट होता है या कुछ लिक्विड कंटेंट होता है, और बाहर उसका एक लेयर होती है, एक बाउंड्री होती है जो कि उसको सेपरेट कर रही होती है साइटोप्लाज्म से, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और ये एक वैक्यूल है जिसके डिफरेंट काम हो सकते हैं। तब अगर इसी अंदर के अंदर कोई पॉइजनस या बैड टेस्ट वाला लिक्विड पड़ा है और उसको बिकॉज मैं ही खाता हूँ, तो क्या होगा? मुझे वो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, तो अगली बार मैं उस पौधे को नहीं खाऊंगा। तो इस वजह से ये क्या होगा? अब ये हमारे पास प्रीडेशन से हमें रोकता है। इसी तरीके से ये जो मैंने बताया कि अभी टर्गर प्रेशर क्या होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करे, ये भी बताया। उसके बाद जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये एक एक्वस एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है, सेल के अंदर पानी ज्यादा है, तो क्या होगा? ये सेल के अंदर का जो पानी है उसको अब्सॉर्ब करेगा और इसका एक मुंह जो है वो थोड़ा बाहर की तरफ होता है, जैसे उस पर प्रेशर एग्जर्ट होता है तो वो हमारे पास पानी को पंप आउट कर देता है बाहर। तो इट वाज ऑल अबाउट वैक्यूल्स एंड द डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्यूल्स। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो चैनल को साथ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।